नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां छांगुर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, राजधानी लखनऊ से छांगुर को लेकर मुख्यालय से निकली एटीएस की टीम। छांगुर की आज पुलिस कस्टडी रिमांड पूरी। स्पेशल कोर्ट में एटीएस कर सकती है छांगुर को पेश। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पेशी के दौरान रिमांड की अर्जी बढ़ाने की मांग करेगी एटीएस। बता दें, 7 दिनों की रिमांड के दौरान कई अहम साक्ष्य एटीएस को मिले हैं। एटीएस सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों की और मिली रिमांड तो कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। छांगुर के जेल जाने के बाद ईडी रिमांड की करेगी मांग। साथ ही आपको बता दें कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के गुर्गों पर बलरामपुर में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। कुछ दिनों पहले हरजीत कश्यप को जान से मारने की धमकी देने और मारपीट करने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर। हरजीत ने उतरौला कोतवाली में 7 जुलाई को दी थी तहरीर। जांच के बाद उतरौला पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बड़ी खबर आपको बता रहे छांगुर से जुड़ी, जहां हरजीत कश्यप छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का पूर्व मुंशी होने का दावा कर रहा था। बड़ी खबर आपको छांगुर से जुड़ी बता रहे हैं, जहां एटीएस की टीम मुख्यालय से निकली है। छांगुर को लेकर मुख्यालय से निकली एटीएस की टीम और अब बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है, जहां स्पेशल कोर्ट में एटीएस कर सकती है छांगुर को पेश। बता दें कि ईडी रिमांड की भी मांग की जा सकती है। बड़े धर्मांतरण के रैकेट को चलाने के मामले से जुड़े छांगुर को लेकर ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। छांगुर की आज पुलिस कस्टडी रिमांड पूरी। एटीएस की टीम छांगुर को लेकर मुख्यालय से निकली। छांगुर की आज पुलिस कस्टडी रिमांड पूरी, जहां पिछले 7 दिनों से एटीएस की रिमांड पर था छांगुर। पेशी के दौरान रिमांड की अर्जी बढ़ाने की मांग करेगी एटीएस। बता दें, 7 दिनों की रिमांड के दौरान कई अहम साक्ष्य एटीएस को मिले हैं। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से बता रहे, साथ ही साथ बलरामपुर में छांगुर के गुर्गों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में छांगुर को लेकर मुख्यालय से निकली एटीएस की टीम। छांगुर की आज पुलिस कस्टडी रिमांड पूरी। स्पेशल कोर्ट में एटीएस कर सकती है छांगुर को पेश। बड़े धर्मांतरण के रैकेट को चलाने में छांगुर का नाम उजागर हुआ है, जहां पिछले कई दिनों से छांगुर को लेकर कई खुलासे हो चुके हैं। वहीं अब आज फिर से एटीएस की टीम छांगुर को लेकर कार्यालय से निकली है। राजधानी लखनऊ से छांगुर को लेकर मुख्यालय से निकली एटीएस की टीम। छांगुर की आज पुलिस कस्टडी रिमांड पूरी। स्पेशल कोर्ट में एटीएस कर सकती है छांगुर को पेश। पेशी के दौरान रिमांड की अर्जी बढ़ाने की मांग करेगी एटीएस। बड़ी खबर आपको बता रहे छांगुर से जुड़ी हुई, जहां स्पेशल कोर्ट में एटीएस की टीम लेकर पहुंची छांगुर को। बलरामपुर में भी छांगुर के गुर्गों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लगातार छांगुर से जुड़ी अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। वहीं अब आज एक और बड़ी अपडेट आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां छांगुर को लेकर मुख्यालय से निकली एटीएस की टीम। बता दें, पिछले एक सप्ताह यानी कि 7 दिनों से रिमांड पर था छांगुर और उसकी साथी। 7 दिनों के रिमांड के दौरान कई अहम साक्ष्य एटीएस को मिले हैं। एटीएस सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों की और मिली रिमांड तो कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे छांगुर से जुड़ी हुई, जहां लगातार हम आपको छांगुर के इस धर्मांतरण के खेल का खुलासा दिखाते आ रहे हैं। छांगुर की आज पुलिस कस्टडी पूरी। 7 दिनों की रिमांड पर था छांगुर। छांगुर को लेकर मुख्यालय से निकली एटीएस की टीम। ये बड़ी खबर हम आपको छांगुर से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जिनका नाम धर्मांतरण से जुड़े मामले पर एक बड़ा रैकेट चलाया जा रहा था छांगुर की ओर से, और उसका खुलासा हुआ है। और लगातार आए दिन बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। और एटीएस की रिमांड पर पिछले 7 दिनों से छांगुर और उसकी साथी नसरीन चल रही थी, और आज बड़ी पेशी स्पेशल कोर्ट में एटीएस की ओर से की जा सकती है।
पेशी के दौरान रिमांड की अर्जी बढ़ाने की मांग करेगी एटीएस। बता दें 7 दिनों से रिमांड पर था छांगुर। 7 दिनों की रिमांड के दौरान कई अहम साक्ष्य एटीएस को मिले हैं। एटीएस सूत्रों की माने तो कुछ दिनों की और मिली रिमांड तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। साथ ही साथ बलरामपुर में भी छांगुर के गुर्गों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। लगातार ये बड़ी अपडेट आपको छांगुर से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, जहां आज एटीएस मुख्यालय से लेकर छांगुर को पहुंची। छांगुर को लेकर मुख्यालय से निकली एटीएस की टीम। छांगुर की आज पुलिस कस्टडी रिमांड पूरी। स्पेशल कोर्ट में एटीएस कर सकती है छांगुर को पेश। बलरामपुर में छांगुर के गुर्गों पर दर्ज एक और एफआईआर। छांगुर को लेकर मुख्यालय से निकली एटीएस की टीम। छांगुर की आज पुलिस कस्टडी पूरी। एटीएस सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों की अगर और रिमांड मिलती है एटीएस को तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इससे पहले भी छांगुर के खिलाफ कई एक्शन लिए जा चुके हैं और अब ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। छांगुर को लेकर मुख्यालय से एटीएस की टीम निकल चुकी है और आज पुलिस कस्टडी में रिमांड छांगुर की पूरी हुई है। स्पेशल कोर्ट में एटीएस कर सकती है छांगुर को पेश। पेशी के दौरान रिमांड की अर्जी बढ़ाने की मांग करेगी एटीएस। 7 दिनों की रिमांड के दौरान कई अहम साक्ष्य एटीएस को मिले हैं। एटीएस सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों की और मिली रिमांड तो कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता अबू तलहा जी, जिसे जानेंगे कि आखिर एटीएस आगे और क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है। कुल आकांक्षा बात करें तो जिस तरह से बीते दिनों लखनऊ से जांगूर जलालुद्दीन उर्फ जांगूर की गिरफ्तारी की गई थी, उसके साथ साथ नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी और एक बड़े धर्मांतरण के सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ था। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी के बाद से एटीएस की टीम ने उनकी 7 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी थी। हालांकि आज ये रिमांड जो है 7 दिन की वो पूरी हो गई। अब ऐसे में एटीएस और समय जरूर रिमांड पर लेना चाहती थी, पर कोर्ट से अनुमति नहीं मिली। यही वजह है कि जांगूर जलालुद्दीन उर्फ जांगूर और नीतू उर्फ नसरीन को लखनऊ जेल वापस भेज दिया गया है, क्योंकि इन 7 दिनों में कई ऐसे इनपुट एटीएस की टीम को मिले। एक दिन बीच में एटीएस की टीम जांगूर को बलरामपुर भी लेके गई थी, जहां पर तमाम जो साक्ष्य थे वो इकट्ठा किए गए। हालांकि प्रशासन और सरकार की तरफ से उसका जो अवैध निर्माण था उस पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। पर जिस तरह से एक बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ, तमाम कह सकते हैं लगभग 1000 से ज्यादा महिलाओं का धर्मांतरण कराया इस जांगूर ने। साथ साथ बड़ी फंडिंग जो है करोड़ों की, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग उसके बैंक खातों से मिली। तो ऐसे में आज जरूर कह सकते हैं एटीएस की रिमांड जरूर खत्म हुई, पर आने वाले समय में एटीएस एक बार फिर से जांगूर की रिमांड मांग सकती है, क्योंकि तमाम ऐसी कह सकते हैं सवाल है जिनका जवाब एटीएस की टीम को नहीं मिल पाया है। इसी वजह से एटीएस अब उन सवालों पर काम करेगी जो जांगूर से उसके जवाब चाहिए। तो अब अगर बात करें पूरे सिंडिकेट की, तो देखिए कहां से ये फंडिंग होती थी, कैसे करोड़ों का लेन देन होता था। तो आने वाले समय में ईडी भी जांगूर और नीतू की रिमांड मांग सकती है, क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा की जाती थी, कहां से पैसा आता था, किस इस्तेमाल में लगाया जाता था, धर्मांतरण के नाम पर कितने लोगों को कितने रुपए दिए जाते थे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर तमाम जांच एजेंसियां जांच कर रही है। पर ये जरूर आज कहा जा रहा है कि एटीएस की जो रिमांड है वो पूरी हो गई। एटीएस ने जांगूर और नीतू को लखनऊ जेल में शिफ्ट कर दिया। अब आने वाले समय में ईडी के साथ साथ जो और भी तमाम जांच एजेंसियां हैं वो इस पूरे सिंडिकेट पर काम करेगी और जल्द ही एटीएस के साथ साथ जो तमाम और जांच एजेंसियां हैं उनको जांगूर और नीतू की रिमांड जो है वो मिल सकती है। जी आकांक्षा। अबू तलहा जी, अगर बात करें एटीएस अगर दोबारा रिमांड की मांग करता है, क्योंकि बताया जा रहा है, जो खबरें जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि 7 दिनों में कई साक्ष्य सामने आए हैं और कहा जा रहा है कि अगर दोबारा से एटीएस को रिमांड मिलती है तो और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो क्या कोई उम्मीद है कि एटीएस को दोबारा से रिमांड मिल सकती है?
देखिए, एटीएस ने जब से रिमांड पे लिया उसके बाद से इस सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है उन लोगों को चिन्हित किया गया। अगर बात करें तो देखिए, इस पूरे मामले पर धर्मांतरण को लेकर 9 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था, पर इस 9 लोगों में सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो जांगूर, नीतू और 2 इसके सहयोगी, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो 5 लोग और भी नामजद है वो अभी भी फरार है। बताया जा रहा है ये 5 लोग में से 2 से 3 लोग विदेश भाग गए हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे सवाल है कि ये फंडिंग का पैसा कहाँ इस्तेमाल किया जाता, कितना रुपए धर्मांतरण के नाम पर कैसे कैसे बांटा जाता था और कैसे कैसे हर जिले में इस सिंडिकेट को बढ़ाया जा रहा था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके जवाब एटीएस को चाहिए थे, पर 7 दिन की रिमांड पूरी हुई और अब कोर्ट से अनुमति नहीं मिली एटीएस को। तो ऐसे में आज जांगूर और नीतू को कह सकते हैं कि जेल भेजा गया और अब जो एटीएस है एक बार फिर से कोर्ट से रिमांड मांगेगी। अब ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले की ईडी भी जांच करेगी, क्योंकि करोड़ों की फंडिंग हुई है। लगभग बताया जा रहा है 300 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई है। लगभग 28 बैंक अकाउंट की डिटेल निकाली गई और सिर्फ 28 अकाउंट से ही 300 करोड़ की फंडिंग हुई। तो एक बड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं, क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा मतलब 300 करोड़ की फंडिंग हुई, बैंक खातों में फंडिंग हो रही थी और इसकी भनक जो है वो जांच एजेंसियों को पहले से नहीं थी। हालांकि ये सिंडिकेट लगभग 10-12 साल से ये बाबा चला रहा था, उसके बाद भी तमाम जांच एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब यहाँ पर तमाम लड़कियों जो धर्मांतरण जिन्होंने किया था उनको यहाँ पर उनका पूजन किया गया, उनकी घर वापसी कराई गई, तब इस सिंडिकेट की जानकारी हुई और तब इस पूरे मामले को लेकर एटीएस एक्टिव हुई और उसके बाद ही इस बाबा को गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तारी के बाद भी तमाम ऐसे इनपुट थे जो सामने आ रहे हैं, तो इनको लेकर एक बार कह सकते हैं कि एटीएस फिर से इस बाबा और नीतू की रिमांड मांग सकती है। जी, अगर बात करें ईडी की, अगर ईडी को जांच की जिम्मेदारी मिलती है तो कहा जा सकता है कि अब छांगुर की और भी मुश्किलें बढ़ सकती है और कई और भी खुलासे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है चाहे पैसों का लेन देन हो या फिर अन्य भी कई कार्रवाई देखने को मिली। तो यानी कि अगर ईडी के पास ये जांच जाती है तो छांगुर बाबा की मुश्किलें अब बढ़ना तय हो सकता है। बिल्कुल, ईडी आने वाले समय में जरूर रिमांड मांगेगी, क्योंकि 300 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग, मतलब जांच एजेंसियों की पहले से ही लापरवाही है, क्योंकि बड़े सालों से लगभग 10-12 साल से ये सिंडिकेट चल रहा था। करोड़ों के ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट में होते थे। हालांकि इन तमाम चीजों पर जांच एजेंसियों की नजर रहती थी, पर इतने करोड़ों की फंडिंग हुई और जांच एजेंसियों को पता नहीं चल पाया। यही वजह है कि अब इस पूरे सिंडिकेट की जांच जो है वो ईडी भी कर सकता है और आने वाले समय में ईडी जरूर जांगूर और नीतू की रिमांड मांग सकता है। तमाम उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर किस किस देश से कितना पैसा आता था, कैसे वो इस पैसे को अपने सहयोगियों को देते थे, कैसे दूसरे लोगों को इस पैसे को ट्रांसफर किया जाता था, क्या धर्मांतरण करने के बाद किसको कितना पैसा दिया जाता था। तो इन तमाम चीजों की जांच अभी बची है और यही वजह है कि हम लगातार कह रहे हैं कि आने वाले समय में ईडी भी, इस पूरे सिंडिकेट में ईडी की भी एंट्री होगी और ईडी भी जांगूर और नीतू की रिमांड मांगेगा। जी आकांक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि आज एटीएस की रिमांड पूरी हो चुकी है, छांगुर की रिमांड पूरी हो चुकी जो एटीएस के तहत थी और अब इस रिमांड के बाद छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को जेल भेज दिया गया है और साथ ही साथ जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब इस पूरे मामले में ईडी भी जांच कर सकती है और अगर ईडी के हाथों में इस जांच को सौंपा जाता है तो कई और खुलासे सामने आ सकते हैं। बता दें कि ये छांगुर से जुड़ा बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां आए दिन छांगुर यानी कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर से जुड़े मामले नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर छांगुर से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, जहां आज एटीएस की रिमांड पूरी हो गई है और छांगुर और उसकी सहयोगी को जेल भेज दिया गया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बलरामपुर से जुड़ रहे हैं राहुल रतन, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर बलरामपुर में आज एक बार फिर से छांगुर के गुर्गों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, तो क्या कुछ है इस पर पूरा अपडेट। राहुल बताइए। ये हम आपको बताते हैं, जो छांगुर का मामला चल रहा था वह धर्मांतर कांड के मास्टरमाइंड छांगुर उप जलालुद्दीन के गुर्गे पर आज एफआईआर दर्ज हुआ है। वो भी नामजद एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसका नाम है रियाज, नवाज, कलाबुद्दीन। इनके तीनों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है ये जब
कश्यप जा रहा था रास्ते में, तो उसको सीएससी के गैराज बुजुर्ग के सामने रोककर मारने पीटने और गाली गलौज की धमकी भी दे रहा था। तो आज इन्हीं के ऊपर कोतवाल ने एफआईआर दर्ज किया है और जांच चल रही है। राहुल जी, हरजीत कश्यप जिनके द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, कहा जा रहा है कि वो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के पूर्व मुंशी भी हो रहे हैं, तो क्या कुछ अपडेट है? क्या उनका कहना है कि आखिर क्यों ये एफआईआर दर्ज कराई गई और क्यों उन्हें परेशान किया जा रहा था? आपको बताते हैं इसमें बहुत सारे तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं, बहुत सारे अधिकारी भी इसके लपेटे में आ रहे हैं छांगुर में, क्योंकि छांगुर को शरण भी अधिकारी भी दे रहे थे। अभी लगातार एटीएस जांच कर रही है और इसका बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। बस कुछ दिन और बाकी हैं और जब छांगुर बाबा और उसके गुर्गे हैं जो उनके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, अगर हम बात करें तो इससे पहले भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने को मिली थी, तो अब पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है एफआईआर दर्ज होने के बाद? आपको बता दें यहाँ पुलिस प्रशासन लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है और बताया जा रहा है कि जैसे भी कुछ अपडेट मिलता है तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लगातार एक से एक बयान भी आ रहे हैं कि हमको भी परेशान किया जाता है। हर एक पहलू पर पुलिस निगरानी कर रही है। हरजीत कश्यप की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि उन पर भी धर्मांतरण का दबाव बनाया गया था। जी बिल्कुल, आपको बता दें धर्मांतर का पूरी यहाँ व्यवस्था थी। यहाँ बलरामपुर से लेकर नेपाल बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर से लेकर पूरा एरिया उनका धर्मांतर का चल रहा था। लगातार वो लोगों को मोटिवेट करते थे और धर्मांतर कराने की पूरी प्रक्रिया बनाए रखे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। जो जैसा कि आपने सुना कि बलरामपुर में एक बार फिर से छांगुर के गुर्गों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और हरजीत कश्यप को जान से मारने की धमकी देने और मारपीट करने के मामले पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज छांगुर को लेकर एटीएस की ओर से, प्रशासन की ओर से भी एक बड़ी कार्रवाई की गई है और एटीएस रिमांड खत्म होने के बाद उसे और उसकी सहयोगी को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।